Assalamu alaikum class. The topic we are going to discuss today is manic reaction, and now let's see what is manic reaction. Basically, this is a condensation reaction. It is a condensation reaction. Now let's see कि condensation जो है वो किस किस चीज के बीच में हो रही है. Condensation occurs between ये you can say condensation of, ठीक है, condensation of formaldehyde, amine और ammonia. ठीक है. Firstly, just write down the definition, and after that I'm going to discuss components of this reaction, and then we will see the in detail कि अमोनिया यूज कर सकते हैं और अमाइन किस किस तरह के यूज कर सकते हैं. इसी तरह असेंबली हम देखेंगे कि सबस्ट्रेट हम कौन कौन से यूज कर सकते हैं. Okay, so it is a condensation reaction which occurs between formaldehyde, amide or ammonia and any compounds that have active hydrogen. ठीक है. और इसके अलावा अगर कोई करते हैं तो वो मैं आपको सबस्ट्रेट जो है उसके अंदर इसको डिटेल में बताऊंगी. सो सबस्ट्रेट क्या होता है इन रिएक्शंस के अंदर? एनी कंपाउंड्स दैट हैव एक्टिव हाइड्रोजन और एसिडिक हाइड्रोजन. which contains acidic or active hydrogen. So अब हम लोग देख लेते हैं, अब डिस्कस करते हैं कि सबस्ट्रेट को. ठीक है. अब इसमें सबस्ट्रेट क्या है? द कंपाउंड विच कंटेन्स एसिडिक हाइड्रोजन, दिस इज सबस्ट्रेट. सो whenever I'm going to use the word substrate, तो वो ना तो फॉर्मेल्डिहाइड के लिए मैंने यूज करना है, ना मैंने अमाइड या अमोनिया के लिए यूज करना. ओके सॉरी, इट इज अमाइन. ना मैंने अमाइन के लिए यूज करना है ना अमोनिया के लिए यूज करना है. आई एम गोइंग टू यूज द वर्ड सबस्ट्रेट फॉर compounds which contains acidic hydrogen, and you will see exceptions in substrate heading. So now let's discuss substrate कि substrate कौन कौन से हो सकते हैं. So firstly जो है aldehyde R C double bond O H. अच्छा, अब इसके बाद में एसिडिक हाइड्रोजन को हाईलाइट भी कर दूंगी, आपको बताती जाऊंगी. सो दिस इज नॉट एन एसिडिक हाइड्रोजन इन एल्डिहाइड. एसिडिक हाइड्रोजन क्या होता है? जो अल्फा कार्बन के ऊपर प्रेजेंट होगा. अब यहाँ पर इस कार्बन पे यहाँ पर जब मैंने इस तरह सिंपल शो करूंगी तो इसका मतलब है यहाँ पर आर भी हो सकता है, यहाँ पर अल्काइल हो सकता है, यहाँ पर अराइल ग्रुप हो सकता है, यहाँ पर इवन हाइड्रोजन भी हो सकता है. बट एक हाइड्रोजन में यहाँ पर सेपरेट लिख रही हूँ, दिस इज गोइंग टू बी एसिडिक हाइड्रोजन. इस पॉइंट पर ये कंडेंसेशन रिएक्शन के बीच में इन्वॉल्व होगा. अच्छा, सेकेंड इज एल्डिहाइड हो गए, फिर एंड अदर वन इज कीटोन सी एच. ठीक है. देन कम्स कार्बोक्सिलिक एसिड. ये क्या है? इनमें से अगर एल्डिहाइड भी एज अ सबस्ट्रेट यूज हो सकता है, कीटोन भी एज अ सबस्ट्रेट यूज हो सकता है इन मैनिक रिएक्शन. एंड नाउ और क्या यूज हो सकता है? कार्बोक्सिलिक एसिड. यहाँ पर कोई भी आप चेन जो है वो लगा सकते हो, यहाँ पे H लगा सकते हो. लेकिन एक हाइड्रोजन जो कि इसके पास लाजमी होना चाहिए, इट मस्ट कंटेन एटलीस्ट वन एक्टिव हाइड्रोजन. ओके, सो नाउ आगे क्या है? कार्बोक्सिलिक एसिड बन गया ये. अदर देन दैट आपको मैंने ग्रिग्नार्ड रिएक्शन की वीडियो में बताया था कि जो हमारे पास टर्मिनल अल्काइंस होते हैं दैट आल्सो कंटेन्स एक्टिव हाइड्रोजन. उसमें हमने डिस्कस भी कर लिया था डिटेल में कि व्हाई इट इज एक्टिव हाइड्रोजन. सो दिस हाइड्रोजन इज एन एक्टिव हाइड्रोजन इन टर्मिनल अल्काइंस. ओके, नाउ नेक्स्ट देखते हैं एस्टर्स जो हैं. सो उसमें भी यहाँ पर एक H और देन एस्टर का ग्रुप O R. अच्छा, अब यहाँ पर इसके पास लेट्स से कि मैं आपको इसी में एल्डिहाइड में करके दिखा देती हूँ कि यहाँ पर भी H हो सकता है. अगर यहाँ पर H है तो दैट्स मीन कि इसके पास दो एसिडिक हाइड्रोजन हैं. और वो किस तरह से रिएक्शन में
इफेक्ट कर सकते हैं, कैसे मैकेनिज्म में इन्वॉल्व हो सकते हैं, वो इंशाल्लाह वी विल सी इन मैकेनिज्म। अभी आप लोग सिर्फ ये देखो कि सबस्ट्रेट इस कौन मतलब आपको एमसीक्यूज में आ सकता है, आपको अगर एग्जांपल डालनी है तो आपको पता हो कि आप कौन कौन से कंपाउंड्स को एज अ सबस्ट्रेट यूज कर सकते हो इन मैनिक रिएक्शन। सो अदर देन दैट अल्कोहल्स जो हैं वो, ठीक है, मैंने आपको बताया था कि एसिडिक हाइड्रोजन कौन सा होता है, वहां पर वो हाइड्रोजन जो किसी ऐसे एटम के साथ अटैच है दैट इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव। सो ऑक्सीजन इज इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम। ओके, सो एस्टर हो गया। ओके, नाइट्रो कंपाउंड्स, द कंपाउंड्स दैट कंटेन नाइट्रो ग्रुप। नाइट्राइल, उसमें क्या है कि यहाँ पर एक H होता है और साथ C ट्रिपल बॉन्ड एंड दिस इज नाइट्राइल ग्रुप। अच्छा, इसके अलावा इसी तरह इससे एग्जांपल और ले लो, हाइड्रोजन साइनाइड, हाइड्रोजन साइनाइड के अंदर भी यहाँ पर दिस H it also has an H that is acidic hydrogen, so this can also be used as a substrate for these for this reaction. Okay, so these are the substrate that are most commonly used। और इसके अलावा जो most commonly use होते हैं, ठीक है, वो कौन से हैं? अब वो हैं फ्यूरॉन यूज कर सकते हो आप, पायरोल यूज कर सकते हो, इंडोल यूज कर सकते हो। और उसके उसको आप क्यों यूज कर सकते हो इन रिएक्शंस में? बेसिकली अगर आपने जब हेटेरोसाइक्लिक कंपाउंड्स मैंने आपको करवाया था तो उस टाइम पे मैंने आपको उसमें इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस करने से करवाए थे इसके, ठीक है। सो बेसिकली क्या है, आप मैकेनिज्म में जाकर देखोगे कि यहाँ पर न्यूक्लियोफिलिक अटैक होता है, ठीक है। तो न्यूक्लियोफिलिक अटैक होने का मतलब है कि इलेक्ट्रोफाइल पर न्यूक्लियोफाइल ने अटैक किया। सो दिस फ्यूरॉन, पायरोल एंड इंडोल along with their derivatives जो हैं they are electron rich। जब ये इलेक्ट्रॉन रिच हैं तो ये इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन देते हैं। सो बिकॉज all these compounds and their derivatives can give aromatic electrophilic substitution reaction, that is the reason कि ये compounds भी मैनिक रिएक्शन जो है वो देते हैं। सो नाउ लेट्स सी अमाइंस, ठीक है। सेकंड चीज हमने सबस्ट्रेट में क्या देखी? अमाइंस। क्योंकि फॉर्मेल्डिहाइड तो एक ही है ना, उसमें तो कोई क्लास नहीं है कि आपने के फॉर्मेल्डिहाइड किस तरह का यूज करेंगे, सिंपल वो फॉर्मेल्डिहाइड ही रहेगा। फॉर्मेल्डिहाइड जो है इट इज ऑलवेज गोइंग टू बी फॉर्मेल्डिहाइड, हमेशा जो है वो उसके पास कार्बोनाइल ग्रुप होगा और उसके साइड पर हमेशा H ही लगा होगा। अगर आपने इसमें से एक H को रिमूव करके इसकी जगह कोई सब्स्टिट्यूट लगा दिया तो दैट इज नॉट गोइंग टू बी फॉर्मेल्डिहाइड। So there is nothing to add in regarding formaldehyde, so let's jump to amines। so amines को डिस्कस कर लेते हैं। अब अमाइंस में हम क्या कर सकते हैं? मैंने कहा था अमाइंस यूज कर सकते हैं, अमोनिया यूज कर सकते हैं। अमोनिया इज ऑलवेज गोइंग टू बी अमोनिया। एंड अमाइन किस तरह के अमाइन अब हम यूज कर सकते हैं? अमाइन होते किस तरह के हैं? सेकेंडरी अमाइन हो सकता है, प्राइमरी अमाइन हो सकता है एंड टर्शियरी अमाइन हो सकता है। सो क्वेश्चन अराइजेस के हमें किस तरह का अमाइन यूज करना है। इसके अलावा भी क्या हो सकता है कि ऐसा अमाइन कि जिसके पास आर ग्रुप लगा हो, ठीक है, H। हम प्राइमरी के अंदर एग्जांपल देख लेते हैं। अब ये अगर R है, अगर यहाँ पर अल्काइल चेन है तो ये एलिफेटिक है, अगर यहाँ पर अराइल चेन है तो एरोमेटिक अमाइन हो जाएगा। यहाँ पर एरोमेटिक अमाइन भी आप यूज कर सकते हो और एलिफेटिक अमाइन भी यूज कर सकते हो, ठीक है। अब सेकेंडरी और प्राइमरी और टर्शरी में से कौन सा यूज कर सकते हैं? क्योंकि वो तो मैंने आपको बता दिया कि एरोमेटिक भी कर सकते हैं और एलिफेटिक भी कर सकते हैं, बट वी कांट यूज टर्शरी अमाइन इन मैनिक रिएक्शन, कीप इट इन माइंड, ठीक है। एमसीक्यूज के हवाले से ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अब बाकी देखा जाए तो क्यों ये हम यूज नहीं कर सकते, इसका बेसिकली आपको इसका 100% समझ आ जाएगी जस्टिफिकेशन के साथ जब हम मैकेनिज्म देखेंगे। लेकिन इसको हम इसलिए यूज नहीं कर सकते कि इसके पास H ग्रुप नहीं होता, ठीक है, इसके पास H ग्रुप नहीं H नहीं होता, हाइड्रोजन नहीं होता। सो दैट्स द रीजन कि हम टर्शरी जो है अमाइंस यूज नहीं कर सकते, क्योंकि इट मस्ट अमाइन मस्ट हैव
at least one active hydrogen to participate in condensation reaction that takes place between formaldehyde amine and और substrate. ठीक है, अब सेकेंडरी और प्राइमरी दोनों तरह के यूज कर लेते हैं. मोस्ट कॉमनली हम कौन सा यूज करते हैं? सेकेंडरी. अब उसकी भी रीजन क्या है कि व्हाई वी यूज मोस्ट कॉमनली यूज सेकेंडरी अमाइन रेदर देन प्राइमरी एंड अमोनिया. उसकी रीजन मैं आपको ड्यूरिंग मैकेनिज्म बताऊंगी. जब मैकेनिज्म आपको करके दिखा दूंगी तो फिर मैं आपको उसकी रीजन बताऊंगी. ठीक है, तो अभी आप यहाँ पर स्टार बनाकर अपने नोट्स अगर आप बना रहे हो तो स्टार बनाकर इसको रखो कि यहाँ पर आपने इस चीज को ऐड करना है, क्योंकि अभी मैं बताऊंगी तो आपको क्लियरली इस चीज की समझ नहीं आएगी. अच्छा, इसके अलावा हम कौन सा यूज कर सकते हैं? क्योंकि मैंने अभी आपको कहा कि कोई भी ऐसा अमाइन जिसके पास एक एटलीस्ट वन एक्टिव हाइड्रोजन है, या रिएक्टिव हाइड्रोजन भी आप कह सकते हो, तो उसको हम यूज कर सकते हैं. फिर आप एग्जांपल्स देख लो. हम लोग इसके अंदर यूज कर सकते हैं पिप्रिडीन. उसका स्ट्रक्चर क्या है? साइक्लिक की भी एग्जांपल मिल जाएगी. दिस पिप्रिडीन इज ऑल्सो कॉमनली यूज्ड ड्यूरिंग मैनिक रिएक्शन. इसके अलावा जो है हाइड्रोक्सिलामाइन यूज कर सकते हैं, हाइड्रोजीन यूज कर सकते हैं. अब क्वेश्चन अराइजेस कि व्हाई वी कांट यूज टर्शियरी अमाइन ड्यूरिंग मैनिक रिएक्शन. तो उसकी रीजन क्या है कि इस as a result of manic reaction we get the product that is tertiary amine. tertiary amine जो है हमें प्रोडक्ट मिलता है. ठीक है, और to participate in this manic reaction amine must have at least one reactive hydrogen. ठीक है, जो कि आपको अब पता है कि टर्शरी के अंदर नहीं होती है. अगर आपको टर्शरी अमाइन का स्ट्रक्चर आता है तो आपको पता होगा कि इट डजंट हैव एनी हाइड्रोजन. So that is the reason it can't participate in मैनिक रिएक्शन. अब हम सेकेंडरी यूज कर रहे हैं, तो एज अ रिजल्ट ऑफ सेकेंडरी अमाइन, अब जब मैकेनिज्म देखोगे तो यू विल सी के सेकेंडरी अमाइन के रिजल्ट में वी गेट टर्शियरी अमाइन. ठीक है, लेट मी राइट इट. सेकेंडरी के रिजल्ट में सेकेंडरी अमाइन आप यूज कर रहे हो तो यू विल गेट टर्शियरी अमाइन, दैट इज और प्रोडक्ट. अगर आप प्राइमरी यूज कर रहे हो तो यू विल गेट सेकेंडरी अमाइन. एंड इफ वी आर यूजिंग अमोनिया देन वी विल गेट प्राइमरी अमाइन. ओके, सो अब यहाँ पर होता क्या है कि जब हमारे पास, अगर लेट्स से कि हम प्राइमरी अमाइन यूज कर रहे हैं, तो प्राइमरी अमाइन के रिजल्ट में हमारे पास जो सेकेंडरी अमाइन बनता है ना, ये दोबारा से रिएक्शन में इन्वॉल्व हो जाता है, और एट द एंड रिएक्शन में इन्वॉल्व होकर ये क्या देता है? टर्शियरी अमाइन. सेम इसी तरह जब अमोनिया हम यूज कर रहे होते हैं तो वो प्राइमरी अमाइन देता है. कि प्राइमरी अमाइन क्या करेगा कि दोबारा से रिएक्शन में पार्टिसिपेट करेगा और एज अ रिजल्ट हमें दे देगा सेकेंडरी अमाइन, और जो कि दोबारा से रिएक्शन में पार्टिसिपेट करेगा और हमें फाइनली मिल जाएगा टर्शियरी अमाइन. सो अब इसको डिटेल में देखने के लिए आपको मैकेनिज्म की तरफ जाना पड़ेगा. सो लेट्स मूव ऑन टू द मैकेनिज्म, और एट द एंड मैं आपको दोबारा से इस वाले स्लाइड पर ले आऊंगी सो दैट कि यू विल गेट द क्लियर पिक्चर कि व्हाई ऑल ऑफ दिस हैपेंस. सो लेट्स सी द मैकेनिज्म. अब मैकेनिज्म इसका क्या है? मैकेनिज्म दो तरह का होता है, एसिड कैटालाइज्ड और बेस्ड कैटालाइज्ड. एसिड कैटालाइज्ड रिएक्शन भी होता है और बेस कैटालाइज्ड भी होता है. जो एसिड कैटालाइज्ड हम लोग करेंगे उसको बाद में करते हैं. लेट्स सी बेस कैटालाइज्ड रिएक्शन मैकेनिज्म. फर्स्टली वी विल सी बेस कैटालाइज्ड, और ये 3 स्टेप्स पर कंसिस्ट करता है. फर्स्ट स्टेप में क्या होता है? फर्स्ट स्टेप को आप कह सकते हो एक्टिवेशन ऑफ फॉर्मल्डिहाइड. ठीक है, एक्टिवेशन ऑफ फॉर्मल्डिहाइड. इसके अंदर क्या होगा कि अमोनिया जो है, अमोनिया ले लो आप, बट बेटर है क्योंकि मैंने आपको बताया कि सेकेंडरी अमाइन जो मोस्ट कॉमनली यूज होते हैं. तो लेट्स टेक एन एग्जांपल ऑफ सेकेंडरी अमाइन. ओके, सो सेकेंडरी अमाइन का रिएक्शन होता है विद फॉर्मल्डिहाइड, क्योंकि आपको मैंने बताया कि दिस इज एक्टिवेशन ऑफ फॉर्मल्डिहाइड फर्स्ट स्टेप में होती है. अच्छा, रिमेंबर कि पहले हम लोग सोल्यूशन में जो डालते हैं, हम लोग सोल्यूशन बनाते हैं वो अमाइन का और फॉर्मल्डिहाइड को होता है. हम लोग इसके अंदर बाद में सबस्ट्रेट डालेंगे. सो पहले इस फॉर्मल्डिहाइड की एक्टिवेशन करेंगे हम वाया अमाइन, और अमाइन यहाँ पर एक्ट करेगा एज अ न्यूक्लियोफाइल. ओके, आपको मैंने पहले भी काफी दफा बताया कि कार्बोनाइल कार्बन एज अ पार्शियल पॉजिटिव
कार्बन, सो इट इज इलेक्ट्रोफिलिक इन नेचर. सो जबकि हमारे पास जो अमाइन है, इसका नाइट्रोजन हैज अ लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, so it is going to share its lone pair of electron with this carbon, or as a result these electron will move to oxygen, move on to oxygen, or now let's see what we get. ओके अब यहाँ पर इसके ऊपर आ गया पॉजिटिव चार्ज, क्योंकि नाइट्रोजन यहाँ पर 4 बॉन्ड्स बना रहा है. यहाँ पर आ गया कार्बन के ऊपर हाइड्रोजन, हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन के ऊपर नेगेटिव चार्ज. सो अब क्या होता है कि यहाँ पर एक और मॉलिक्यूल इन्वॉल्व होता है अमाइन का. ठीक है, अमाइन का एक और मॉलिक्यूल आएगा, एन आर आर एंड एच, और वो क्या करेगा, यहाँ से ये नाइट्रोजन के ऊपर क्योंकि पॉजिटिव चार्ज है, ठीक है, सो अब ये क्या करता है, ये चाहता है कि अपने आप को स्टेबलाइज कर ले और इसके ऊपर से चार्ज खत्म हो जाए. तो यहाँ से ये नाइट्रोजन जो है अपना लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन शेयर करेगा विद दिस हाइड्रोजन, और एज अ रिजल्ट ये इलेक्ट्रॉन मूव कर जाएंगे नाइट्रोजन के ऊपर, और हमारे पास आ जाएगा फर्स्टली सी एच एच एंड ओ नेगेटिव, और प्लस हमारे पास क्या आया था, दिस. ठीक है, और एक इसके पास और हाइड्रोजन आ गया, तो इसके ऊपर आ गया पॉजिटिव चार्ज. अब ऑक्सीजन क्या करेगा, ऑक्सीजन के ऊपर नेगेटिव चार्ज है, और ऑक्सीजन अपने इलेक्ट्रॉन्स, क्योंकि ये इलेक्ट्रॉन रिच है यहाँ पर, और ये अपने इलेक्ट्रॉन शेयर करेगा विद दिस हाइड्रोजन, और एज अ रिजल्ट ये इलेक्ट्रॉन्स मूव कर जाएंगे ऑन नाइट्रोजन, और नाइट्रोजन के ऊपर से चार्ज रिमूव हो जाएगा. सो अब हमारे पास यहाँ पर आ जाएगा अमाइनो अल्कोहल. ये देखो एन अमाइनो ग्रुप, एंड दिस इज अटैच विद एन अल्कोहल. ठीक है, अमाइनो अल्कोहल इज अ क्लास ऑफ कंपाउंड्स. ओके, सो अब ये हमारे पास एज अ रिजल्ट ऑफ फर्स्ट स्टेप बना है. जब आप मैकेनिज्म कौन सा कर रहे हो, बेस कैटलाइज्ड मैकेनिज्म देख रहे हो, बेस कैटलाइज्ड रिएक्शन मैकेनिज्म देख रहे हो. सो सेकंड स्टेप में क्या होता है, स्टेप को आप नाम दे सकते हो न्यूक्लियोफाइल फॉर्मेशन. इस स्टेप में हमारे पास न्यूक्लियोफाइल बनेगा. सो अब न्यूक्लियोफाइल किसका बनता है, सबस्ट्रेट का बनेगा. हमारे पास सबस्ट्रेट क्या है, आप कोई भी सबस्ट्रेट ले सकते हो. सो लेट्स आई एम गोइंग टू टेक एल्डिहाइड एज अ सबस्ट्रेट, H C डबल बॉन्ड O एंड H. ओके, सो अब यहाँ पर आप अल्काइल ग्रुप लगा सकते हो, आप अराइल ग्रुप लगा सकते हो, आप सिंपली हाइड्रोजन लगा सकते हो. इट्स योर चॉइस, आप जो भी एग्जांपल लेना चाहते हो आप उसके अकॉर्डिंग यहाँ पर लगा दो. इसीलिए मैंने कोई अपनी तरफ से यहाँ पर अभी ऑन द स्पॉट ग्रुप नहीं लगाया. ठीक है, लेकिन अगर आप यहाँ पर हाइड्रोजन लगाते हो, यानी कि यहाँ पर पहले ही एक हाइड्रोजन है और आप एक और हाइड्रोजन भी यहाँ पर लगा देते हो, तो इन दैट केस प्लीज वॉच द कंप्लीट वीडियो, क्योंकि मैं आपको आगे ये भी बताऊंगी कि 2 हाइड्रोजन होते तो फिर ये रिएक्शन जो है वो कंटिन्यू रहता, वो यहाँ पर स्टॉप नहीं होता. ओके, सो अब क्या होगा, इसके ऊपर क्योंकि ये बेस कैटेलाइज्ड रिएक्शन है, अब यहाँ पर OH नेगेटिव बेस से आया हमारे पास ये. ठीक है, OH नेगेटिव आएगा, ये इस लाइक यहाँ से अटैक करेगा ऑन दिस हाइड्रोजन, और एज अ रिजल्ट ये इलेक्ट्रॉन शिफ्ट कर जाएंगे ऑन दिस कार्बन. ये स्टेप हम लोगों ने अल्डोल कंडेंसेशन में भी देखा था. ठीक है, सो हमारे पास आ गया यहाँ पर, ठीक है, आप यहाँ पर इसको कार्बन पे शिफ्ट करने की बजाय आप डायरेक्ट भी शिफ्ट कर सकते हो इसको. यहाँ पर ये डबल बॉन्ड फॉर्मेशन करेगा, डबल, ठीक है, पाई बॉन्ड फॉर्मेशन कर देगा, और एज अ रिजल्ट ये इलेक्ट्रॉन्स मूव कर जाएंगे ऑन ऑक्सीजन, और आपके पास यहाँ पर आ जाएगा डबल बॉन्ड CO नेगेटिव एंड H. ठीक है, अब अगर आपको याद आ रहा हो इसको देख के कि यस वी हैव ऑलरेडी डिस्कस दिस इन अल्डोल कंडेंसेशन, अब आपके पास ये आया तो आपको पता है दिस इज इनोलेट आयन, तो इसका हम रेजोनेंस स्ट्रक्चर भी ड्रॉ कर सकते हैं. यहाँ पर इसका रेजोनेंस स्ट्रक्चर कैसे ड्रॉ होगा कि ये इलेक्ट्रॉन्स दोबारा से ऑक्सीजन के ऊपर जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो यहाँ मूव करेंगे, और ये इलेक्ट्रॉन्स मूव कर जाएंगे ऑन दिस कार्बन. सो आपके पास आ गया यहाँ पर कार्बोनाइल C डबल बॉन्ड O एंड H.
ठीक है। अब इस इनोलेट आयन में से आप जो है इसका दिस इज गोइंग टू यूज इन और स्टेप थ्री में क्या है, दिस इज न्यूक्लियोफाइल, ठीक है। दिस न्यूक्लियोफाइल विल अटैक ऑन अमाइनो अल्कोहल दैट फॉर्म्ड इन फर्स्ट स्टेप। सो स्टेप थ्री में क्या होता है ये देख लेते हैं। स्टेप थ्री में क्या है, न्यूक्लियोफिलिक अटैक होगा और यहाँ पर बेसिकली SN2 रिएक्शन होता है, ठीक है। अब इसमें न्यूक्लियोफिलिक अटैक इस पे हो रहा है अमाइनो अल्कोहल पर। सो आर आर एंड सी एच एच एंड OH, ठीक है। सो इसका हम रिएक्शन करवाते हैं विद इनोलेट आयन जो कि सेकेंड स्टेप में बना था। तो लेट मी ड्रॉ इनोलेट आयन। अब अटैक क्या करेगा, ये बैक साइड से अटैक करेगा और एज अ रिजल्ट ये OH जो है एज अ लिविंग ग्रुप लीव कर जाएगा। सो माइनस OH नेगेटिव जो है वो लिविंग ग्रुप के तौर पर लीव कर गया और यहाँ पर क्या हुआ, अच्छा जब यहीं पर मैं शो कर देती हूँ, ये इलेक्ट्रॉन्स इनवर्ड मूव करेंगे और फिर ये इलेक्ट्रॉन्स अटैक करेंगे ऑन दिस कार्बन। सो हमारे पास क्या स्ट्रक्चर आ जाएगा फिर, R एंड R। सो नाउ यू कैन सी कि यहाँ पर इस कार्बन के ऊपर 2 H है। सो मैंने यहाँ पर 2 H ड्रॉ कर दिए। दिस इज द प्रोडक्ट दैट वी गेट एज अ रिजल्ट ऑफ मैनिक रिएक्शन। अब ये नाउ लेट्स सी एसिड कैटालाइज्ड रिएक्शन मैकेनिज्म, ठीक है। एसिड कैटालाइज्ड रिएक्शन मैकेनिज्म के अंदर क्या होता है, स्टेप वन में सेम इसी तरह होगा, एक्टिवेशन ऑफ फॉर्मल्डिहाइड। नाउ वी आर गोइंग टू डिस्कस एसिड कैटालाइज्ड रिएक्शन मैकेनिज्म। स्टेप वन देख लेते हैं। स्टेप वन में क्या हो रहा है इसके अंदर, सेम फॉर्मल एक्टिवेशन ऑफ फॉर्मल्डिहाइड, बट दिस टाइम थोड़ा सा इसमें डिफरेंस है बेस कैटालाइज से। अब वो देखो क्या होता है इसके अंदर, उसी तरह आपके पास मैं यूज कर रही हूँ यहाँ पर सेकेंडरी अमाइन, सेकेंडरी अमाइन यूज किया मैंने, नाइट्रोजन के ऊपर लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है, दिस इज गोइंग टू अटैक ऑन फॉर्मल्डिहाइड। ओके, यहाँ पर फर्स्ट स्टेप में ये चीज तो यहाँ पर सेम ही रहेगी कि नाइट्रोजन जो है वो अटैक करेगा एज अ न्यूक्लियोफाइल और ऑन दिस कार्बोनाइल कार्बन। लेकिन कुछ बुक्स में क्या है कि बाद में जाके प्रोटोनेशन हुई भी है, ठीक है। लेकिन अगर आपको किसी जगह पर इस स्टेप से पहले प्रोटोनेशन नजर आती है तो दैट इज नॉट द प्रॉपर वे टू डू दिस रिएक्शन। सो प्रोटोनेशन आप इस स्टेप से पहले नहीं कर सकते, ठीक है। हाँ, अब कुछ बुक्स में बाद में की हुई है लेकिन मोस्टली क्या है कि प्रोटोनेशन इसी स्टेप पर की हुई है। सो उसमें क्या है कि यहाँ पर आप इस ऑक्सीजन के ऊपर जो लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है वो शेयर करेगा विद दिस प्रोटॉन और ऑक्सीजन के ऊपर प्रोटोनेशन हुई हुई है, ठीक है। सो लेट्स ड्रॉ द स्ट्रक्चर एन आर आर, किसके बीच में, कार्बन के बीच में बॉन्ड बना था और कार्बन के बाद ऑक्सीजन का बॉन्ड बना था विद हाइड्रोजन और कार्बन के पास क्या है साथ अटैच, 2 हाइड्रोजन, ठीक है, क्योंकि फॉर्मेल्डिहाइड है तो कार्बन के पास 2 हाइड्रोजन है। ओके, सो अब यहाँ पर क्या होगा, दोबारा से प्रोटॉन के ऊपर अटैक करेगा, ऑक्सीजन के ऊपर जो लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है वो अपने इलेक्ट्रॉन शेयर करेगा विद प्रोटॉन और हमारे पास बेसिकली यहाँ पर डिहाइड्रेशन होगी, यहाँ से वाटर मॉलिक्यूल रिमूव होगा। अब यहाँ पर क्या हो गया, आर आर सी एच एच एंड ऑक्सीजन के ऊपर अब आ जाएगा यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज और टू स्टेबलाइज इटसेल्फ ये क्या करेगा, यहाँ से ये इलेक्ट्रॉन्स स्नैच कर लेगा और वाटर की फॉर्म में रिलीज हो जाएगा, ठीक है। और हमारे पास बचेगा क्या, ये देखो आप, एन आर आर सी एच टू। अब क्योंकि कार्बन ये इलेक्ट्रॉन कार्बन से स्नैच कर लिए हैं ऑक्सीजन ने तो इसके ऊपर आ जाएगा पॉजिटिव चार्ज, ठीक है। अब इसके ऊपर जब पॉजिटिव चार्ज आ गया तो कार्बन नाइट्रोजन के ऊपर जो लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है वो अपने लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन यहाँ पर शेयर करेगा और नाइट्रोजन के ऊपर अब पॉजिटिव चार्ज चला जाएगा, ठीक है। तो अब यहाँ पर आपके पास आ गया एन आर
R डबल बॉन्ड CH2 एंड यहाँ पर पॉजिटिव, ठीक है। दिस इज कॉल्ड इमिनम आयन, ठीक है। अब ये हमारे पास आ गया, स्टेप 1 कंप्लीट हो गया, ठीक है। ड्यूरिंग ग्रिग्नार्ड रिएक्शंस हमने ये पढ़ा कि इफ a compound can act as a base and nucleophile, then it is always going to act as a base. क्यों? Because acid base reaction is a fastest reaction, so that will occurs rather than कि वो वहां पर as a nucleophile act करे और electrophile के साथ reaction दे दे। बट यहाँ पर ऐसा नहीं हुआ, यहाँ पर हमारे पास ये कंपाउंड है, अमाइन है, यहाँ पर ये न्यूक्लियोफाइल के तौर पे भी एक्ट कर सकता है और ये बेस के तौर पे भी एक्ट कर सकता है। अगर ये यहाँ पर इलेक्ट्रोफिलिक कार्बन की बजाय इस एसिड के साथ प्रोटॉन के साथ इलेक्ट्रॉन शेयर करता तो यहाँ पर ये एक्ट करता है एज अ बेस, बट इसने ऐसा नहीं किया। तो इस तरह क्यों ये एक डिफरेंट सिनेरियो हुआ, इसने यहाँ पर न्यूक्लियोफाइल के तौर पर एक्ट क्यों किया, इस बात को समझने के लिए यू विल हैव टू अंडरस्टैंड दैट कि एक सिस्टम, ये रिएक्शन जो है ये एक सिस्टम है, ठीक है। दिस इज अ सिस्टम। तो अब इस सिस्टम के अंदर आपस में ये तीन तरह के रिएक्टेंट है हमारे पास, एक अमाइन, एक फॉर्मेल्डिहाइड और एक हमारे पास एसिड। सो रिएक्टेंट्स का आपस में रिएक्शन जो है, रिएक्शन करके प्रोडक्ट देना, ये डिपेंड करता है सिस्टम के थर्मोडायनामिक्स पे और सिस्टम के काइनेटिक्स पे। सो यहाँ पर आप देखो, तो पहले हम काइनेटिक्स की बात कर लेते हैं। अगर काइनेटिक्स देखा जाए तो फिर फास्टेस्ट रिएक्शन कौन सा है? एसिड बेस रिएक्शन। बट वी कांट इग्नोर द सेकंड फैक्टर, दैट इज थर्मोडायनामिक फैक्टर। सो ऑन द बेसिस ऑफ दीज फैक्टर्स, और हम लोग जब, आपको पता है कि मैंने आपको पहले भी कहा कि केमिस्ट्री में ये नहीं है कि हम लोग कंडीशन हमेशा एक ही तरह का रिएक्शन आएगा। इफ वी चेंज द कंडीशंस देन रिएक्शन मैकेनिज्म या रिएक्शन का पाथवे चेंज हो जाता है। सो इफ देयर और लेट्स से कि A plus B plus C, there are three reactants, and in the presence of specific conditions, let's say we are going to use conditions, suppose they are A condition, ठीक है। all the combination of all the conditions we are providing here, ठीक है, we use small a collectively for them. So let's say in the presence of A condition, A reactant react with C, while if we change the conditions and now the new set of conditions are called the set B. In the presence of B conditions, keep it in mind, I'm not saying B is a single condition, it is a combination of different conditions. In the presence of this second set of conditions, let's say कि A reacted with B instead of C. So हमारी केमिस्ट्री में रिएक्शंस का जो पाथवे है, इट depends upon many conditions, and we can say कि we can simply say that it depends upon reaction kinetics and reaction thermodynamics. तो यहाँ पर जो reaction के kinetics और reaction के thermodynamics है, it goes in the favor of this reaction rather than acid base reaction. सेकेंडली, आपको ये बात भी हम पहले डिस्कस कर चुके हैं, बट आई एम गोइंग टू रिपीट इट हियर, कि सेकेंड हम ये देखते हैं कि जहां पर हमारे पास एक स्टेबल प्रोडक्ट आता है, रिएक्शन उस तरफ को मूव करता है। रिएक्शन जो है केमिस्ट्री में हमेशा स्टेबिलिटी की तरफ मूव करता है रेदर देन कि वो एक ऐसी कंपाउंड बना दे जो कि अनस्टेबल हो। सो नाउ लेट्स सी कि अगर क्या होता कि अगर दिस अमाइन रिएक्टेड विद दिस हाइड्रोजन, तो फिर हमारे पास आ जाता आयन जिसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज होता। सो हमारे पास आ जाता दिस और हमारे पास आ जाता ये। अब अगर आप ये कहते हो कि जब हमारे पास हमने एसिड कैटेलाइज्ड रिएक्शन करवाया, मैनिक रिएक्शन करवाया, तब भी तो हमारे पास जो नाइट्रोजन है उसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज आता है, बट उस टाइम पर हमारे पास उसका कुछ इस तरह का स्ट्रक्चर होता है, आर आर एंड एच, और इस साइड पर CH2
O नेगेटिव। सो अब यहाँ पर पॉजिटिव आया और यहाँ पर भी पॉजिटिव आया, तो अब आप देखो यहाँ पर इसने हाइड्रोजन के साथ बॉन्डिंग की है, जबकि यहाँ पर इसने इस मिथाइल ग्रुप के साथ बॉन्डिंग की है। ठीक है, यहाँ पर इसने CH2 के साथ की, तो यहाँ पर H जो है वहां पर अब ये इस H का इंडक्टिव इफेक्ट जो है वो इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग नहीं है, जबकि यहाँ पर इसका जो इंडक्टिव इफेक्ट है वो इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग है। तो यहाँ पर इसको कितने ग्रुप सपोर्ट कर रहे हैं? 2R ग्रुप्स, जबकि यहाँ पर इसको 1, 2 एंड 3R ग्रुप्स जो है पॉजिटिव इंडक्टिव इफेक्ट के थ्रू सपोर्ट कर रहे हैं। एक तो ये चीज होगी। दूसरा अब ये देखते हैं कि यहाँ पर इस केस में रिएक्शन के अंदर हमारे पास आयन बन गया, लेकिन अब आप दूसरे केस में देखो तो यहाँ से ये प्रोटॉन जो है ये ट्रांसफर हो जाएगा ऑन दिस। अब स्टेप 1 जब कंप्लीट हो गया तो लेट्स सी के सब 2 क्या होता है। स्टेप 2 सेम है। स्टेप 2 में एक्टिवेशन ऑफ सबस्ट्रेट होगी, इन अदर वर्ड्स इसके अंदर हमारे पास फॉर्मेशन होगी न्यूक्लियोफाइल की। सो आई एम गोइंग टू टेक एल्डिहाइड एज एन एग्जांपल अगेन। ठीक है, सो हमारे पास है C डबल बॉन्ड O, C H एंड यहाँ पर H। ठीक है, अब ये रिएक्शन किसकी प्रेजेंस में हो रहा है? एसिड की प्रेजेंस में। ठीक है, अब यहाँ से क्या हो रहा है? ऑक्सीजन के ऊपर जो लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है, ऑक्सीजन अपने लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन शेयर करेगा विद दिस प्रोटॉन। ठीक है, और हमारे पास आ जाएगा यहाँ पर ऑक्सीजन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज C H एंड यहाँ पर C O H, ऑक्सीजन के ऊपर आ गया पॉजिटिव चार्ज क्योंकि ये 3 बॉन्ड्स बना रहा है। ठीक है, अब नेक्स्ट में क्या होगा कि यहाँ पर अब आपको पता है कि एसिड जो है, जब एसिड में आयनाइजेशन हुई तो एक तो हमारे पास आ गया प्रोटॉन और साथ उसके साथ आ जाता है हमारे पास कॉन्जुगेटेड बेस। सो लेट्स सी हाइड्रोक्लोरिक एसिड यूज कर रहे थे तो हमारे पास यहाँ पर है HCl। तो HCl बना, जब HCl की आयनाइजेशन हुई तो हमारे पास जो है Cl नेगेटिव आयंस के वो अटैक करेंगे ऑन दिस हाइड्रोजन और एज अ रिजल्ट ये इलेक्ट्रॉन शिफ्ट कर जाएंगे यहाँ पर। और थर्डली क्या होगा? ये इलेक्ट्रॉन शिफ्ट कर जाएंगे ऑन ऑक्सीजन, क्योंकि ये वाला कार्बन जो है ये कितने बॉन्ड बना रहा है? ऑलरेडी 4 बॉन्ड बना रहा है। जब यहाँ पर डबल बॉन्ड आ जाएगा, यहाँ इस पॉइंट पर डबल बॉन्ड फॉर्मेशन होगी, तो कार्बन क्योंकि 5 बॉन्ड नहीं बना सकता तो ये इलेक्ट्रॉन शिफ्ट कर जाएंगे ऑन दिस ऑक्सीजन। ठीक है, सो हमारे पास अब यहाँ पर आ जाएगा C डबल बॉन्ड C। ठीक है, और यहाँ पर OH, और यहाँ पर आपको मैंने कहा कि आप जगह खाली छोड़िए, दैट्स मीन कि आप यहाँ पर कुछ भी ऐड कर सकते हो। और हमारे पास जो साइड प्रोडक्ट बना है वो क्या बना है? HCl और यहाँ पर H। सो स्टेप दिस वाज स्टेप 3। अब स्टेप 3 के अंदर मैंने कहा था कि यहाँ पर क्या होता है कि हमारे पास न्यूक्लियोफाइल बनता है। अब इसी का अगर आप रेजोनेंस स्ट्रक्चर ड्रॉ करो तो क्या होगा? लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, ठीक है, लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन सिंगल बॉन्ड डबल बॉन्ड, दैट्स मीन की कंडीशन है कि यहाँ पर रेजोनेंस होगी। ये इलेक्ट्रॉन शेयर करेगा यहाँ पर और ये इलेक्ट्रॉन्स मूव कर देंगे ऑन दिस कार्बन। तो हमारे पास आ जाएगा स्ट्रक्चर नेगेटिव C डबल बॉन्ड O H पॉजिटिव एंड यहाँ पर H। ठीक है, ओके। सो अब स्टेप 3 देखते हैं। स्टेप 3 में अगेन क्या होगा? न्यूक्लियोफिलिक अटैक होगा। ये हमारे पास जो न्यूक्लियोफाइल बना है, दिस न्यूक्लियोफाइल इज गोइंग टू अटैक ऑन इमिनम आयन। सो लेट्स सी कि अब होता क्या है। स्टेप 3 देखते हैं। स्टेप 3, so I'm going to draw न्यूक्लियोफाइल फर्स्ट। ओके, नाउ क्वेश्चन अराइजेस कि अब हम लोगों ने न्यूक्लियोफाइल अटैक करना है, न्यूक्लियोफिलिक अटैक करवाना है स्टेप 3 में, तो हम इनमें से कौन सा रेजोनेंस स्ट्रक्चर यूज करेंगे? सो गाइस, we will use this resonance structure in our step 3। उसकी रीजन क्या है कि ऑक्सीजन जो है इसमें, इस सेकंड स्ट्रक्चर में ऑक्सीजन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज है, जबकि हमें पता है कि ऑक्सीजन जो है वो मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम है। तो जब पॉजिटिव चार्ज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम के ऊपर आ गया तो दैट स्ट्रक्चर इज नॉट अ स्टेबल स्ट्रक्चर।
सो इस रेजोनेंस स्ट्रक्चर में दिस स्ट्रक्चर इज मोर कंट्रीब्यूटिंग रेजोनेंस स्ट्रक्चर, ठीक है, कंट्रीब्यूटिंग स्ट्रक्चर्स होते हैं ना रेजोनेंस के अंदर, हमने पढ़े थे, तो दिस इज मोर कंट्रीब्यूटिंग. सो आई एम गोइंग टू ड्रॉ दिस, आई एम गोइंग टू यूज दिस स्ट्रक्चर इन आवर नेक्स्ट स्टेप. सो C double bond C OH and H, ठीक है. सो यहाँ पर अब मैंने ड्रॉ करना है यहाँ पर इमिनियम आयन, और वो क्या है CH2 पॉजिटिव, ठीक है. अब यहाँ पर क्या होगा कि ये लोन पेयर ऑफ ऑक्सीजन के जो लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है वो अपने शेयर करेगा इधर यहाँ पर, ठीक है, यानी कि अब इसका आप कार्बन के साथ ये अपने इलेक्ट्रॉन्स शेयर करेगा, और एज अ रिजल्ट ये इलेक्ट्रॉन्स जो है ये अपने इलेक्ट्रॉन्स शेयर करेगा इस इलेक्ट्रोफिलिक कार्बन के साथ. अब यहाँ पर ये जो हम लोगों ने न्यूक्लियोफाइल की टाइप इन्वॉल्व है वो कौन सी है, पाई इलेक्ट्रॉन एक्ट करे एज अ न्यूक्लियोफाइल, ठीक है. अब हमारे पास यहाँ पर बॉन्ड बन गया इस कार्बन और इस कार्बन के बीच में, ठीक है. सो वी विल गेट CH2NR एंड R, ठीक है. और इसके साथ इस कार्बन के साथ अटैच है, अब क्योंकि ऑक्सीजन यहाँ पर 3 बॉन्ड्स बना रहा है तो इसके ऊपर आ गया पॉजिटिव चार्ज. अब टू स्टेबलाइज इटसेल्फ ये हाइड्रोजन से इलेक्ट्रॉन स्नैच करेगा और प्रोटॉन रिलीज कर देगा, ठीक है. अब मैं यहीं पर चेंज कर रही हूँ तो आपके पास यहाँ से ये रिमूव हो गया प्रोटॉन, हाइड्रोजन प्रोटॉन की फॉर्म में, तो ऑक्सीजन के ऊपर से पॉजिटिव चार्ज खत्म हो गया, और यू विल गेट मैनिक बेस एज अ प्रोडक्ट ऑफ एसिड कैटालाइज्ड रिएक्शन, ठीक है. अब हमारे पास यहाँ पर ये फाइनल मैनिक बेस बन चुकी है. अब मैंने आपको कहा था कि मैं आपको बताऊंगी कि अगर सबस्ट्रेट के अंदर 2 एसिडिक हाइड्रोजन है तो क्या होगा, और अगर आपकी अमाइन जो आप यूज कर रहे हो उसके पास मोर देन 1 रिएक्टिव हाइड्रोजन है तब क्या होगा. नाउ लेट्स डिस्कस दोस 2 सिनेरियोस. उससे पहले मैं आपको ये बताती चलूं कि आपने क्या करना है कि एसिडिक कंडीशन प्रोवाइड करनी है, क्योंकि ये एसिड कैटालाइज्ड है तो अब फ्यू ड्रॉप्स ऑफ हाइड्रोक्लोरिक एसिड इसके अंदर डालेंगे, एक तो ये चीज. लेकिन जो फ्यूरॉन, पायरोल और इंडोल का केस है, अगर आप वो यूज कर रहे हो एज अ सबस्ट्रेट, तो दीज एंड देयर डेरिवेटिव्स दे ऑल आर sensitive toward acids. So in that case we will going to use weak acids, for example acetic acid, ठीक है. अगर आपको ये चीज अगेन आपने ये एमसीक्यूज के पॉइंट ऑफ व्यू से याद रखना है कि अगर आपको क्वेश्चन आता है कि हम लोग फ्यूरॉन एज अ सबस्ट्रेट यूज कर रहे हैं और एसिड कैटालाइज्ड रिएक्शन करवाना है, तो चूज व्हिच ऑफ द एसिड वी आर गोइंग टू यूज. तो डोंट चूज स्ट्रॉन्ग एसिड एज अ आंसर. बेसिकली हम लोग यहाँ पर वीक एसिड यूज करेंगे. ओके, सो नाउ लेट्स सी कि हमारे पास उन केसेस में क्या होता है. सो अब मैं इसी एग्जांपल को लेके चलती हूँ. फर्स्टली आप यही कह लेते हैं कि हम लोग यूज करते हैं यहाँ पर इस ऐसी सबस्ट्रेट यूज किया हमने कि यहाँ पर मैंने आपको ऑप्शन दी थी कि यहाँ पर आप कुछ भी लगा सकते हो, अराइल, अल्काइल या हाइड्रोजन. सो लेट्स से कि इसके पास, इसको मैं कन्वर्ट करती हूँ, एक तरफ इधर आर लगा हुआ है, ठीक है, और एक तरफ यहाँ पर हाइड्रोजन लगा हुआ है. सो दैट्स मीन कि जब आपके पास फाइनल मैनिक बेस बनी तो उसके पास एक यहाँ पर एक्टिव हाइड्रोजन, एसिडिक हाइड्रोजन मौजूद है, ठीक है. सो अब इसके पास क्योंकि एसिडिक हाइड्रोजन मौजूद है तो यहाँ पर क्या होगा, अगर आप इसके अंदर फर्दर फॉर्मेल्डिहाइड और अमाइन डालते हो तो ये रिएक्शन फर्दर प्रोसीड कर जाएगा, ठीक है. सो अब यहाँ पर उस रिएक्शन में क्या होगा, दिस इज गोइंग टू एक्ट एज अ सबस्ट्रेट. सो आई एम गोइंग टू रीड्रॉ दिस स्ट्रक्चर इन द ऑन नेक्स्ट पेज. ओके, सो अब क्या होगा कि इस ये हमने यूज किया और इसके अंदर हमने फर्दर, आप कह लो कि इस सबस्ट्रेट के अंदर हम लोगों ने डालना है फॉर्मेल्डिहाइड और अमाइन. अब आपको याद होगा कि मैंने आपको कहा था कि फॉर्मेल्डिहाइड और अमाइन जो है उसका रिएक्शन हम लोग सेपरेटली कराते हैं. जब उसका रिएक्शन हो जाता है तो देन हम उसके अंदर सबस्ट्रेट डालते हैं. सो अब इस स्टेप में दिस इज गोइंग टू बी आवर सबस्ट्रेट, तो हम इसको डालेंगे बाद में. अब मैं यहाँ पर फॉर्मेल्डिहाइड का रिएक्शन करवा रही हूँ विद बेस, बेस कैटेलाइज करवा लेते हैं, ठीक है. सो अब इसका रिएक्शन मैंने करवाया
फॉर्मल्डिहाइड के साथ। तो अब यहाँ पर मैं मैकेनिज्म रिपीट नहीं करूंगी, आई एम जस्ट गोइंग टू ड्रॉ द फाइनल अमाइनो अल्कोहल। हमारे पास आ जाएगा यहाँ पर R R और CH2OH। ठीक है, मैकेनिज्म बिल्कुल सेम रहेगा यहाँ पर। ठीक है, इसीलिए मैंने मैकेनिज्म रिपीट नहीं किया और जस्ट डायरेक्टली अमाइनो अल्कोहल बना दिया। अब हमारे पास अमाइनो अल्कोहल बन चुका है। सेकंड स्टेप में क्या करना था हमने, दिस इज गोइंग टू बी फर्स्ट स्टेप। अब सेकंड स्टेप में क्या करना था, हम लोगों ने एक्टिवेशन करवानी थी सबस्ट्रेट की, यानी कि हमने न्यूक्लियोफाइल जनरेशन करवानी थी। तो ये सेकंड स्टेप कर लेते हैं इधर ही। सेकंड स्टेप में हमने क्या करवाया था, क्योंकि ये बेस कैटेलाइज है तो यहाँ पर OH नेगेटिव क्या करेगा, एसिडिक हाइड्रोजन को स्नैच कर लेगा। एसिडिक हाइड्रोजन को इसने स्नैच किया और एज अ रिजल्ट ये इलेक्ट्रॉन्स शिफ्ट कर जाएंगे ऑन दिस कार्बन। तो अब हमारे पास न्यूक्लियोफाइल, यहाँ पर न्यूक्लियोफाइल की फॉर्मेशन हो जाएगी। न्यूक्लियोफाइल फॉर्मेशन जो है वो हो गई RC नेगेटिव, C डबल बॉन्ड OH और यहाँ पर CH2NR2। ठीक है, अब थर्ड स्टेप में क्या होता है, थर्ड स्टेप में न्यूक्लियोफाइल ने यहाँ पर SN2 रिएक्शन देना है। ठीक है, तो यहाँ पर ही मैं करवा देती हूँ, इसने अटैक करना है यहाँ पर और एज अ रिजल्ट ये लीविंग ग्रुप के तौर पर हाइड्रोक्सिल ग्रुप लीव कर जाएगा। तो हमारे पास यहाँ पर प्रोडक्ट आ जाएगा। अब यहाँ पर क्या है कि पहले मैं इस इस पोर्शन को ड्रॉ करने लगी हूँ सिर्फ। ठीक है, NR और यहाँ पर CH2। अब ये CH2 किसके साथ अटैच है, ये देखो, दिस CH2 इज गोइंग टू अटैच विद दिस कार्बन। अब मैं ये कार्बन बना रही हूँ सिर्फ। ठीक है, इस कार्बन के साथ R ग्रुप लगाऊंगी और सिर्फ इतना पोर्शन ड्रॉ करूंगी। इसको मैंने अटैच किया विद कार्बन और इसके साथ लगा दिए एक R ग्रुप। अब और देखो ये किसके साथ अटैच है, एक साइड से एल्डिहाइड ग्रुप के साथ, नीचे की तरफ मैं इसके साथ एल्डिहाइड ग्रुप अटैच कर देती हूँ। फिर ये किसके साथ अटैच है, दोबारा से CH2NR2 के साथ। तो मैंने इसकी साइड पर CH2NR2 अटैच कर दिया। सो अब आप इस स्ट्रक्चर को, ये आपके पास इसका फाइनल प्रोडक्ट आ गया। इसको आप सिंप्लीफाई करके लिखना चाहो तो आप कैसे लिख सकते हो, CrCHO CH2NR2 whole twice. ठीक है, you can write the final product like this. Okay, so इसके बाद हम लोग अब वो केस सिनेरियो देखते हैं जिसपे नाइट्रोजन के पास 2 हाइड्रोजन है। ठीक है, अब यहाँ पर तो हम लोगों ने फर्दर फॉर्मल्डिहाइड और अमाइन का रिएक्शन करवा कर वो सोल्यूशन इसके अंदर डाला, तब हमारे पास ये फर्दर रिएक्शन प्रोसीड किया। लेकिन हमारे पास अगर ऐसा केस सिनेरियो कि जहां पर हम लोगों ने फॉर एग्जांपल प्राइमरी अमाइन या अमोनिया यूज किया है, तो वहां पर हम लोग रिएक्शन के अंदर फर्दर, हमारे रिएक्शन सोल्यूशन के अंदर फर्दर फॉर्मल्डिहाइड और सबस्ट्रेट नहीं भी ऐड करते, तब भी वो रिएक्शन जो है प्रोसीड कर जाता है और हमारे पास प्राइमरी अमाइन अगर बना है तो हमारे पास वो प्राइमरी अमाइन देन कन्वर्ट होगा सेकेंडरी में और सेकेंडरी कन्वर्ट होगा फाइनली टर्शरी में। सो यानी कि हम ये नहीं कर सकते कि अगर हम चाहते हैं कि हम लोग, अब आपने देखा ये हमारे पास कौन सी बनी है अमाइन, टर्शरी अमाइन। सो हमारे पास टर्शरी अमाइन अगर बनती है तो हम लोग ने ये नहीं कर सकते कि हम लोग सेकेंडरी अमोनिया को यूज करके प्राइमरी अमाइन निकाल लें बाय दिस रिएक्शन। ठीक है, या हम लोग प्राइमरी अमाइन को यूज करके मैनिक रिएक्शन के थ्रू सेकेंडरी अमाइन बनाकर उसको यूज कर लें, ऐसा हम नहीं कर सकते। उसकी रीजन देखो अब क्या होता है। ओके, सो अब इसकी एग्जांपल से हम इसको समझते हैं। अब इसमें होता क्या है कि सबसे पहले आपके पास लेट्स से कि मैं पहले ही प्रोडक्ट बनाने लगी हूँ, कि पहले क्या बनेगा, हम लोग अगर यूज कर रहे हैं प्राइमरी अमाइन, ठीक है, ये रिएक्शन करेगा विद फॉर्मल्डिहाइड, ये स्टेप 1 है अभी। ठीक है, स्टेप 1 है, इसके अंदर हमारे पास आ जाएगा, अब ये देखो इसके लोन पर इलेक्ट्रॉन है वो इस कार्बन के साथ शेयर करेगा, ये इलेक्ट्रॉन्स मूव कर जाएंगे ऑन ऑक्सीजन और हमारे पास आ जाएगा यहाँ पर RH पॉजिटिव और यहाँ पर CHO नेगेटिव। ठीक है, फिर अगर यहाँ पर मैं इसको सारा रिएक्शन करवाना चाहूँ तो फिर ये दोबारा से प्राइमरी अमाइन के एक और मॉलिक्यूल के साथ
रिएक्शन करेगा और अपने लोन पे इलेक्ट्रॉन शेयर करेगा विद दिस हाइड्रोजन, और ये इलेक्ट्रॉन्स मूव कर जाएंगे ऑन नाइट्रोजन, ठीक है। और हमारे पास यहाँ पर आ जाएगा ये इसके ये प्रोटॉन जो है वो स्नैच करेगा फ्रॉम दिस अमोनियम आयन, और हमारे पास यहाँ पर आ जाएगा हमारा अमाइनो अल्कोहल। मैंने बेस कैटालाइज से ही करवाया ये रिएक्शन भी, तो हमारे पास यहाँ पर आ गया NHCH2OH, ठीक है। अब स्टेप 2 देखते हैं। स्टेप 2 में मैं ऐसा प्रोडक्ट ले लेती हूँ जिसके पास जो है एक ही एसिडिक हाइड्रोजन है, ताकि हम लोग एक ही चीज पे फोकस कर सकें अभी, ठीक है। सो यहाँ पर भी R कर दो आप, यहाँ पर भी R कर दो H, और हमारे पास इसके साथ यहाँ पर क्या अटैच है, एल्डिहाइड की एग्जांपल ही ले लो। अच्छा, आप यहाँ पर जितने भी मैंने आपको शुरू में बताए थे, आप उन सब में से कोई भी एग्जांपल ले सकते हो, जितने भी सबस्ट्रेट हैं, मगर मैं एक ही को लेके चल रही हूँ ताकि आपको पॉइंट्स क्लियर कर सकूं डिफरेंट। सो अब यहाँ पर क्या होगा, इसका क्योंकि ये बेस कैटालाइज्ड है, प्रोटॉन को स्नैच करेगा फ्रॉम दिस एल्डिहाइड, और एज अ रिजल्ट ये इलेक्ट्रॉन शिफ्ट कर देंगे यहाँ पर, और ये इलेक्ट्रॉन शिफ्ट कर देंगे ऑक्सीजन पर। हमारे पास आ जाएगा RCR डबल बॉन्ड O नेगेटिव और H, ठीक है। प्लस हमारे पास आ जाएगा यहाँ पर वाटर का मॉलिक्यूल। ओके, अब थर्ड में देखते हैं। थर्ड में ये अटैक करेगा ऑन दिस अमाइनो अल्कोहल। तो ओके, सो अब क्या होता है कि यहाँ से यही SN2 रिएक्शन होगा, यहाँ ये इलेक्ट्रॉन्स यहाँ शिफ्ट करेंगे और ये इलेक्ट्रॉन्स अटैक करेंगे ऑन दिस कार्बन, और एज अ रिजल्ट ये लिविंग ग्रुप लीव कर जाएगा, गुड लिविंग ग्रुप लीव कर जाएगा, और हमारे पास यहाँ पर आ जाएगा, मेरे पास सबसे पहले मैं ये वाली साइड ड्रॉ कर लेती हूँ, ठीक है। यहाँ पर CH2 पे आकर इसने अटैच होना है, तो ये CH2 अटैच है विद N R और H से, ठीक है। और यहाँ पर आप देखो, तो ये जब यहाँ पर ये इलेक्ट्रॉन्स इनवर्ट शिफ्ट हुए, तो ये इलेक्ट्रॉन्स जो हैं, इन्होंने जब इस पे CH2 पर अटैक किया, तो ये इस कार्बन के साथ अटैच होगा, तो यहाँ पर ये CR R, और यहाँ पर ये अटैच है विद दिस डबल बॉन्ड OH के साथ, एल्डिहाइड ग्रुप के साथ। ओके, सो अब आप देखो कि एज ए रिजल्ट जब हम लोगों ने प्राइमरी अमाइन यूज किया, तो हमारे पास ये बना है यहाँ पर सेकेंडरी अमाइन, ठीक है। दिस इज सेकेंडरी अमाइन। नाउ अगर यहाँ पर हम यूज कर रहे होते अमोनिया, तो हमारे पास यहाँ पर बन जाता प्राइमरी अमाइन। अब आप देखो, तो ये जो ग्रुप है यहाँ पर, इस सारे सबस्ट्रेट की, जो हमारे सबस्ट्रेट से हमारे पास न्यूक्लियोफाइल आया, इसकी क्या हो रही है, यहाँ पर इसके अंदर ये वाला ग्रुप ऐड हो रहा है, ठीक है। और दिस ग्रुप इस क्या है, दिस इज अमाइनो मिथाइल, तो यहाँ पर अमाइनो मिथाइलेशन हो रही है। अब देखो, फर्स्ट स्टेप में क्या होता है, अमाइन का रिएक्शन होता है फॉर्मेल्डिहाइड के साथ, तो ये भी तो अमाइन है, तो ये अमाइन कंपीट करेगा फॉर्मेल्डिहाइड के साथ रिएक्शन के लिए विद और प्राइमरी अमाइन इन केस ऑफ दिस। और अगर हम लोग अमोनिया यूज कर रहे होते, तो हमारे पास जो प्राइमरी अमाइन बनता, वो कंपीट करता फॉर्मेल्डिहाइड के साथ रिएक्शन के लिए विद अमोनिया, ठीक है। सो यहाँ पर अब क्या हुआ कि ये सेकेंडरी अमाइन हम एज सच यहाँ पर से एक्सट्रैक्ट नहीं कर सकते, इसको यूज नहीं कर सकते फर्दर ऐसे फर्दर रिएक्शन के लिए। देखते हैं कि अब ये जो रिएक्शन करेगा विद फॉर्मेल्डिहाइड वो कैसे करेगा। अब इसको मैं क्या कह देती हूँ यहाँ पर, क्योंकि दोबारा से फर्स्ट स्टेप है लेकिन ये अब बी पार्ट है, तो अब 1B कह देती हूँ इसको, ठीक है। इसने रिएक्शन करना है विद फॉर्मेल्डिहाइड, तो यहाँ पर इस स्ट्रक्चर को रीड्रॉ करती हूँ। ओके, सो नाउ दिस इज लोन पेयर इलेक्ट्रॉन जो है ये शेयर करेगा नाइट्रोजन अपना कार्बन के साथ, और एज अ रिजल्ट ये इलेक्ट्रॉन शिफ्ट कर जाएंगे ऑन ऑक्सीजन। मैं डायरेक्ट यहाँ पर प्रोडक्ट बनाने लगी हूँ, यानी कि यहाँ से क्या होगा मैं आपको ऐसे बता देती हूँ। क्या होगा कि पहले यहाँ पर आ जाएगा, नाइट्रोजन के ऊपर आ जाएगा पॉजिटिव चार्ज, फिर इस पॉजिटिव चार्ज के ऊपर आकर एक और अमाइन का मॉलिक्यूल इससे हाइड्रोजन को स्नैच कर लेगा, इस हाइड्रोजन को, और फिर ऑक्सीजन के ऊपर जो नेगेटिव चार्ज है वो जो अब जो हमारे पास
एज सेकंड अमाइन जो हाइड्रोजन लेकर गया उसके ऊपर अब पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा और ये और नेगेटिव जो है उससे प्रोटॉन ले लेगा और हमारे पास अमाइन का मॉलिक्यूल एज सच दोबारा से वापस आ जाएगा। ओके, सो अब मैं यहाँ पर डायरेक्ट बना रही हूँ, हमारे पास क्या आ जाएगा यहाँ पर H C डबल बॉन्ड O C R R, ठीक है, हमारे पास ये आ गया अमाइनो अल्कोहल। अब ये अमाइनो अल्कोहल आ गया, सबस्ट्रेट ले लेते हैं। अब सबस्ट्रेट का स्टेप 2B देखते हैं, 2B में क्या होगा। ठीक है, अब सेकेंड स्टेप में सबस्ट्रेट एक्टिवेशन है, न्यूक्लियोफाइल जनरेशन है। तो अब यहाँ पर मैं न्यूक्लियोफाइल जनरेट करवा देती हूँ। यहाँ पर मैं स्ट्रक्चर ड्रॉ करने लगी न्यूक्लियोफाइल का। सो अब ये न्यूक्लियोफाइल हमारे पास आ गया। थर्ड बी में देख लेते हैं, थर्ड बी में ये अटैक करेगा हमारे जो हमारे पास अमाइनो अल्कोहल बना था फर्स्ट स्टेप में। सो मैंने यहाँ पर ऑलरेडी स्ट्रक्चर ड्रॉ कर दिया है। हमारे पास जो अमाइनो अल्कोहल बना था, आप इसको देख लो कि सेम स्ट्रक्चर, यही वाला स्ट्रक्चर मैंने दोबारा आगे रीड्रॉ किया है। ठीक है, अब यहाँ पर क्या होगा, सेम इसी तरह ये न्यूक्लियोफाइल अटैक करेगा और कार्बन पर और लिविंग ग्रुप लीव कर जाएगा। ठीक है, हमारे पास प्रोडक्ट आएगा टर्शियरी अमाइन, जिसका स्ट्रक्चर कुछ इस तरह का होगा। सो अब आप देखो तो दिस इज अगेन, अब हम लोगों के पास यहाँ पर क्या आ गया, टर्शियरी अमाइन। अब इस सोल्यूशन में आपके पास जो है टर्शियरी अमाइन भी मौजूद होगा और आपके पास यहाँ पर सेकेंडरी अमाइन भी होगा। ठीक है, सेकेंडरी अमाइन कौन सा, जो थ्री वाले स्टेप में बना था, 3A कह लो आप उसको। ठीक है, अगर आप इसको 3B कह रहे हो तो आप इसको कह लो ये आपका 3A है। 3A में आपके पास क्या बना है, सेकेंडरी अमाइन। तो आपकी जो सोल्यूशन है उसके अंदर सेकेंडरी अमाइन भी होगा और टर्शियरी अमाइन भी होगा, क्योंकि यहाँ पर सेकेंडरी अमाइन जो है वो compete कर रहा है फॉर्मेल्डिहाइड की एक्टिवेशन के साथ, के लिए किसके साथ, विथ प्राइमरी अमाइन। सो हमारे पास ये बन गया अब 3B में टर्शियरी अमाइन। यहाँ पर इसको भी आप सिंप्लीफाई करके लिख सकते हो। ठीक है, इसको आप सिंप्लीफाई करके लिखना चाहो तो आप कैसे लिखोगे, ये वाला पोर्शन अगर आप देखो तो ये वाला पोर्शन यहाँ पर भी सेम है। तो CH2CR C डबल बॉन्ड OH होल ट्वाइस, और ये किसके साथ अटैच है, विथ NR। ठीक है, इसको आप सिंपलीफाई करके इस तरह से लिख सकते हो। ओके, अब हम क्वेश्चन राइजेस कि क्या यहाँ पर कोई और भी तरीका है जहां पर हम लोग प्रिवेंट कर सकते हैं कि सेकेंडरी अमाइन हम बनाना चाहते हैं तो वो टर्शरी अमाइन में ना कन्वर्ट हो, तो फिर हम क्या करेंगे उसके लिए। तो उसके लिए हम लोग यहाँ पर स्टेरिक हिंड्रेंस को यूज करेंगे। स्टेरिक हिंड्रेंस की एप्लीकेशन आ जाती है यहाँ पर। अब बेसिकली क्या है कि अगर हम कोई ऐसा अमाइन यूज करते हैं कि जिसके साथ बल्की ग्रुप लगा हुआ है, तो वो बल्की ग्रुप जो है वो प्रिवेंट करेगा फर्दर रिएक्शन में उसके इन्वॉल्व होने को। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर मैं एक सिंपल सी एक एग्जाम्पल है वो यूज कर लेती हूँ कि अगर हमारे पास यहाँ पर है, यहाँ पर इसके पास एक ही रिएक्टिव हाइड्रोजन है, एक ही एसिडिक हाइड्रोजन है, ये रिएक्शन करेगा विद, एक ही स्टेप में मैं आपको बता देती हूँ कि इसका प्रोडक्ट क्या बनेगा। ठीक है, क्योंकि काफी दफा रिएक्शन रिपीट हो गया फॉर्मेल्डिहाइड, और इसके साथ हम लोग अब जो अमाइन लेने लगे हैं, अब आपने उस पर फोकस करना है, वो है प्राइमरी अमाइन। ठीक है, अब प्राइमरी अमाइन है, अब इसके साथ हम लोग एक क्या कर देते हैं, बल्कि ग्रुप अटैच कर देते हैं जो कि प्रिवेंट करेगा इसके, एक दफा जब हमारे पास सेकेंडरी अमाइन बन जाएगा तो वो प्रिवेंट करेगा उसके अंदर से फर्दर उसके रिएक्शन को विद फॉर्मेल्डिहाइड, यानी कि हमारे पास फिर टर्शियरी अमाइन नहीं बनेगा। ओके, सो यहाँ पर आप कोई बल्कि ग्रुप लगा देते हैं, वो लेट्स से यहाँ पर हमने लगा दिया दिस OCH3 मिथॉक्सी लगा हुआ है। ठीक है, इस पॉइंट पर
मिथॉक्सी लगा हुआ है। ओके, सो अब ये क्या होगा, इसके रिजल्ट में हमारे पास जो प्रोडक्ट बनेगा ना वो कुछ इस तरह का होगा, C6H5 C डबल बॉन्ड O CH2 CH2 नहीं यहाँ पर, ये हमारे पास आ गया प्रोडक्ट, जो कि अब आप देख सकते हो दिस इज सेकेंडरी अमाइन। ठीक है, अब ये सेकेंडरी अमाइन हमारे पास आ गया है, तो अब ये इसको सेकेंडरी अमाइन को फॉर्मेल्डिहाइड के साथ रिएक्शन से फर्दर प्रिवेंट करेगा। क्या चीज प्रिवेंट करिए, दिस बल्की ग्रुप जो कि स्टेरिक हिंड्रेंस कॉज कर रहा है और इसका फर्दर रिएक्शन में पार्टिसिपेट करने को प्रिवेंट कर रहा है इस सेकेंडरी अमाइन के। सो वी गेट सेकेंडरी अमाइन। अब इस सेकेंडरी अमाइन से भी हम लोग क्या कर सकते हैं कि इसको बना सकते हैं इसे प्राइमरी अमाइन। वो कैसे कर सकते हैं कि हम लोग ये जो हमारे पास बल्की ग्रुप है ना यहाँ पर, ये गुड लिविंग ग्रुप है। ठीक है, इसकी हम क्या कराएंगे यहाँ पर हाइड्रोजिनोलाइसिस। हाइड्रोजिनोलाइसिस में क्या होता है कि हम लोग हाइड्रोजन की प्रेजेंस में H2 की प्रेजेंस में ब्रेक डाउन करते हैं, बॉन्ड्स की ब्रेक डाउन करते हैं, और हमारे पास जो दो इंपोनेंट्स आते हैं उन दोनों के अंदर एक एक हाइड्रोजन ऐड हो जाता है। तो अब यहाँ पर क्या होगा कि यहाँ से बॉन्ड ब्रेकेज होगी इस पॉइंट से, इस वाले के पास, इस वाली पार्ट के पास भी हाइड्रोजन ऐड हो जाएगा और इस वाले पार्ट के पास भी हाइड्रोजन ऐड हो जाएगा। जब इस वाले पार्ट के पास हाइड्रोजन ऐड होगा इस पॉइंट पर, एक इस पॉइंट पर हाइड्रोजन ऐड होगा, तो हमारे पास क्या बन जाएगा, प्राइमरी अमाइन। ठीक है, तो ये एक वे है टू जनरेट सेकेंडरी अमाइन और प्राइमरी अमाइन वाया मैनिक रिएक्शन। ठीक है, सो ये बात एक थी, और एक आप लोगों ने एक इम्पॉर्टेंट चीज और जहन में रखनी है, और वो ये है कि अगर आपके सबस्ट्रेट के अंदर, ठीक है, अगर आपके सबस्ट्रेट के अंदर अमाइनो ग्रुप भी है और आपके सबस्ट्रेट के अंदर ऐसा फंक्शनल ग्रुप भी है, लाइक फॉर एग्जांपल एल्डिहाइड, ठीक है, ऐसा एल्डिहाइड जिसके पास एसिडिक हाइड्रोजन है, तो वो वहां पर जो हमारे पास प्रोडक्ट बनेगा ना वो साइक्लिक प्रोडक्ट बनेगा। इसी तरह लास्टली एक इम्पॉर्टेंट बात जो आपने ध्यान में रखनी है वो ये रखनी है कि अगर आपके पास ऐसा ग्रुप है, ऐसा सबस्ट्रेट है जिसके अंदर दोनों साइड्स पर आप ये कह लो कि वो दोनों कीटोन है, ठीक है, कीटोन है, और कीटोन की दोनों साइड्स पर जो ग्रुप्स हैं उनके पास एसिडिक हाइड्रोजन है, तो इस तरह के केस में जो है वो पोलीमराइजेशन भी हो जाती है वाया मैनिक रिएक्शन। सो मैनिक रिएक्शन में सबस्ट्रेट्स इतने ज्यादा है, अमाइंस के जो है वो हम लोग डिफरेंट तरह के अमाइंस यूज कर सकते हैं। सो देयर आर वास्ट कॉम्बिनेशंस जिनके अंदर हम लोग मैनिक रिएक्शन जो है उसको करवा सकते हैं। ठीक है गाइस, दिस वाज ऑल अबाउट मैनिक रिएक्शन। इफ यू हैव एनी क्वेश्चन यू कैन आस्क मी इन कमेंट सेक्शन। टेक केयर गाइस, अल्लाह हाफिज।